Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पुली सिस्टम। तो क्या होता है पुली बच्चों? देखो आपने पहले के टाइम में देखा होगा गांव में पुली होती थी। जब कुएं में से पानी निकालना होता तो पुली लगी होती थी। एक तरफ से आप रस्सी को खींचते थे तो दूसरी तरफ से बकेट में पानी ऊपर की तरफ आती थी। तो वही पुली सिस्टम है, उसी के बारे में आज आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पुली बनाई है जिसके ऊपर से एक स्ट्रिंग निकल रही है। स्ट्रिंग के एक तरफ मास m लटका दिया और दूसरी तरफ बॉडी लटकाई जिसका मास है स्मॉल। अब देखो बच्चों, जब ये मास आपने यहां पे लटका दिए तो क्या होगा, जो बॉडी ज्यादा मास की होगी वो नीचे की तरफ जाएगी और दूसरी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ही होगा ना बच्चों। तो ये कनेक्टेड मोशन भी है क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन इस बॉडी की होगी, जितनी एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी उतनी एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। और इस आर्टिकल में मैंने आपको यही बताना है कि अगर कभी भी आपने ऐसे पुली सिस्टम में एक्सेलरेशन निकालनी हो या आपने ये निकालना हो कि इस केस में ये रोप में कितनी टेंशन लग रही है, वो कैसे निकालोगे वो आप इस वीडियो में सीखोगे। तो यहाँ पे देखो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो कैपिटल एम मास है बॉडी का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल एम मास। तो क्या होगा बच्चों, तो ये वाली बॉडी नीचे जाएगी और ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी। तो सिस्टम में एक्सेलरेशन लेट कर लेते हैं ए। तो ये ए एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे जाएगी और ये ए एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर जाएगी क्योंकि कनेक्टेड है। जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी यहाँ पे। तो फोर्सेस में देखो यहाँ पे नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg और रस्सी में ऊपर की तरफ क्या लगेगी, टेंशन। एंड्स टू एंड्स लगती है ना, तो रस्सी पे इस बॉडी को ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो इसका वेट भी नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ यहां भी लगेगी टेंशन। कुछ इसी तरह होगा बच्चों। अब आपने एक्सेलरेशन निकालनी है और टेंशन निकालनी है तो उसके लिए देखो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम तो पता है ना आपको कि एक बॉडी उठाई कैपिटल एम वाली इसमें से और इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है वो ड्रॉ कर दो। तो इस पे ऊपर की तरफ टी लग रही है और नीचे की तरफ इस पे लग रही है mg। और ये बॉडी किस तरफ एक्सेलरेट हो रही है बच्चों, ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। अब यहां पे लगा दो न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या था न्यूटन का सेकंड लॉ कि नेट फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स कैसे लिखी जाती है वो आपको पता है कि बॉडी को कौन सी फोर्स जो है वो मूव करवा रही है उसमें से माइनस कर दो कौन सी फोर्स उसको रेजिस्ट कर रही है, मतलब रोक रही है। तो इस वाली बॉडी को कौन मूव करवा रहा है, क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो ये वाली फोर्स इसको मूव करवा रही है। तो mg माइनस रोक कौन सी फोर्स रही है बच्चों, ये t वाली फोर्स। ये t फोर्स इसको रोक रही है इक्वल टू क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे लिखते थे ना आप न्यूटन का सेकंड लॉ। तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स में मूव करवाने वाली फोर्स mg और रोकने वाली फोर्स t थी, तो मूव करवाने वाली फोर्स में से रोकने वाली फोर्स को माइनस कर दिया इक्वल टू क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही बच्चों अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सेकंड बॉडी का। तो ये फर्स्ट बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, यहां पे हम सेकंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो सेकंड वाले में देखो मास उसका m था, ऊपर की तरफ उस पे टेंशन T और नीचे की तरफ mg, ये चीज था। और ये वाली जो बॉडी है बच्चों ये किस तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, मतलब ये ऊपर जाएगी। तो अगर आप इस केस में इक्वेशन बनाओ बच्चों यही वाली नेट फोर्स वाली, तो क्या बनेगी, देखो नेट फोर्स इज मास, इसका मास m और एक्सेलरेशन तो दोनों की सेम थी a। अब इस केस में, ये वाले केस में अगर मैं आपको बोलूं कि नेट फोर्स बताओ कितनी है, तो कैसे निकालोगे, वही सेम मूव करवाने वाली फोर्स में से रोकने वाली फोर्स को माइनस कर देना। अब इस वाली बॉडी को मूव कौन करवा रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको मूव t करवा रहा है और रोक कौन रहा है, mg इक्वल टू mv। तो ये बन गई हमारी दो इक्वेशन यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस टू बॉडीज। अब आपने a और t निकालना है, एक्सेलरेशन और टेंशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड 1 एंड 2, जैसे आप इसको ऐड करोगे देखो mg माइनस t दोनों के लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगे, t प्लस t माइनस mg, और दोनों के राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगे, ma प्लस स्मॉल ma। ये चीज हो गई बच्चों, है ना। अब यहां से ये t से t कैंसिल हो जाएगा तो mg माइनस स्मॉल mg इक्वल टू a कॉमन निकल गया यहां से।
ये चीज आ गई बच्चों। यहां से a निकालना है आपने, तो यहां भी पहले g कॉमन निकल जाएगा, तो m माइनस स्मॉल m g इक्वल टू m प्लस स्मॉल m a। तो क्या एक्सेलरेशन है बच्चों, ये वाली टर्म नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो आपका फॉर्मूला बना m माइनस एम जी ओवर m प्लस स्मॉल m। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट जो हो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, कितनी एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे जा रही है और कितनी एक्सेलरेशन से ये बॉडी ऊपर जा रही है। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। कैपिटल एम हमेशा याद रखना, कैपिटल एम उस बॉडी का मास होगा जो बड़ी होगी। अगर इस साइड बड़ी बॉडी होती तो ये नीचे आती और ये ऊपर जाती। तो आपने बस ये याद रखना है कि कैपिटल एम फॉर्मूले में हमेशा बड़ी वाली बॉडी का मास लेना है, जिसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो बच्चों। और आपको एक ट्रिक भी बताता हूं मैं कि सपोज करो इन एनी केस यू फॉरगॉट द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला ही भूल गया, तो क्या उस केस में आप ये सॉरी डेरिवेशन करोगे वहां पे इतनी बड़ी? नहीं, आप डेरिवेशन नहीं करोगे, आप सर की सिखाई इस ट्रिक को यूज करोगे। देखो ये ट्रिक अच्छे से सीख लेना, क्योंकि सारे ही न्यूमेरिकल जितने इसके बाद मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो सारे इसी ट्रिक से निकलेंगे। तो देखो इस ट्रिक में पूरे सिस्टम को देखना है। इस ट्रिक में आपने इस पूरे पुलिस सिस्टम में बच्चों ये बॉडी को नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही है, पूरे सिस्टम को देखो। ये पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है, ये नीचे आ रही है और ये क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इस सिस्टम में इसको नीचे कौन लेके आ रहा है बच्चों, इसको नीचे ये वाली फोर्स लेके आ रही है mg, यही वाली लेके आ रही है ना, ये वाली फोर्स है जो पूरे सिस्टम को चला रही है। तो हम अब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा वो, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स का फॉर्मूला इज मास पूरे सिस्टम का इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे होगा ना। अगर आपने पूरे सिस्टम पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम है, जितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर आएगा। तो जब आपने पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स निकालना है, तो यहां पे मास आपको पूरे सिस्टम का लेना पड़ेगा। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन क्या है, ए। अब नेट फोर्स की बात करें तो पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है, पूरे सिस्टम को ये वाली फोर्स मूव करवा रही है mg। और पूरे सिस्टम को रोक कौन रहा है बच्चों, ये वाली बॉडी का वेट नीचे की तरफ इसको मूव करवा रहा है, और ये वाली बॉडी का वेट इसको ऊपर जाने से रोकेगा। ये वाला रोकेगा ना, ये वाला अगर नीचे खींच रहा है तो ये भी तो नीचे ही खींच रहा है, ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा। मतलब पूरे सिस्टम को मूव करवाने से कौन रोक रहा है, ये वाली mg। तो ये mg को आप यहां माइनस कर दोगे, क्योंकि पूरे सिस्टम को ये रोक रहा है। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, m प्लस स्मॉल m इंटू ए। ये टेंशनों का कोई काम नहीं है, ये टेंशन तो बाद में लगी है, इनका कोई काम नहीं है। जब आपने ये ट्रिक लगानी है, ये रस्सियों को नहीं देखना आपने, आपने सिर्फ ये देखना है कि पूरे सिस्टम में कौन सा वेट चला रहा है और कौन सा वेट रोक रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो फिर वही एक्सेलरेशन का रिजल्ट निकालने, अगर m माइनस स्मॉल m g कॉमन, ये m प्लस m a आ गया, यहां से a कितना आ गया, m माइनस m g बाय m प्लस m इंटू ए। निकल गया ना बच्चों आपका डायरेक्ट ए। यहां कहां आपको दो बारी फ्री बॉडी डायग्राम लगाना पड़ा, फिर दो इक्वेशन बनानी पड़ी, फिर उनको ऐड करना पड़ा, और यहां डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, तो आप न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हो। डेरिवेशन अगर पूछी जाए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो एक्सेलरेशन के लिए आइदर यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, और अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता तो यू कैन यूज दिस ट्रिक आल्सो। इज इट क्लियर बच्चों? अब बढ़ते हैं टेंशन की तरफ। अब टेंशन के लिए क्या करोगे बच्चों, आप टेंशन के लिए इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना। क्यों डिवाइड कर देना, देखो जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, डिवाइड करते ही ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में से ए गायब हो जाएगा, और किसकी वैल्यू निकल जाएगी, टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम पहले टेंशन निकालते हैं। सो डिवाइड 1/2। टेंशन निकालने के लिए हमें टेंशन निकालनी है, तो टेंशन के लिए आप 1 को 2 के साथ डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करते हैं, देखो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma डिवाइडेड बाय t माइनस mg इक्वल टू ma। ये चीज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब डिवाइड का काम है, a के साथ a कट जाएगा, इधर कुछ नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो m इंटू mg माइनस टी, और इधर कैपिटल M t माइनस mg। ये चीज आ गई। अब इसका कोई काम नहीं है, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, m कैपिटल M g माइनस एम टी इक्वल टू एम टी माइनस एम एम जी। टी निकालना है, तो टी वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो एम एम जी, ये माइनस में थी तो इधर आके प्लस हो जाएगी, और ये बन गया एम टी प्लस एम टी।
उसके बाद देखो यहाँ पे भी यही तीन टर्म्स है, स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल जी, और यहाँ पे भी वही तीन टर्म्स है, स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल जी। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम एंड जी इक्वल टू, यहां से आप क्या करो, टी को कॉमन निकाल दो, एम प्लस स्मॉल एम इंटू टी, तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया 2 कैपिटल एम स्मॉल एम जी बाय एम प्लस एम। So you can use this formula to find out the tension in this string। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो बच्चों, जैसे न्यूमेरिकल में आप इस ट्रिक से ए निकाल लोगे, फिर आप किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देना और उससे आपको इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन मिलते ही उसमें ए की वैल्यू को पुट कर देना और क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर आपने न्यूमेरिकल करना है, उसकी टेंशन मत लो। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप न्यूमेरिकल में जो है ना ऐसी ग्रिप पकड़ लोगे, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप काट डालोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे दो बॉडीज हैंग की है पुली के साथ, एक 12 kg की और एक 10 kg की, और आपने पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला सिखाया है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा एक्सेलरेशन आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो क्या था फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लगाओ, एक्सेलरेशन इज कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यही था फॉर्मूला। तो देखो यहां से क्या आएगा आंसर, कैपिटल एम इज 12 माइनस स्मॉल एम इज 10, जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में आप 10 ले लो, गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में कि जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 10, ये चीज आ गई बच्चों। तो 12 माइनस 10 इज 2 इंटू 10 बाय, यहां पे आ गया बच्चों 22, ये चीज आ गई बच्चों। तो 2 11, 10 बाय 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो आप, एंड अगर फॉर्मूला भूल गया तो सर की ट्रिक तो पता ही थी, तो वो सर की ट्रिक भी आपको सिखा देते हैं। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे देखो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 12g और इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 10g। सर ने बोला था कि फॉर्मूला ना याद रहे तो सिस्टम पे लगा देना नेट फोर्स का फॉर्मूला। क्या था वो, नेट फोर्स इज सिस्टम का टोटल मास m प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन इस तरफ होगी ना, ये बड़ा मास है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो बस फिर हम नेट फोर्स कैसे निकालनी थी, पूरे सिस्टम को कौन मूव करवा रहा है, ये वाला वेट, तो 12g माइनस कौन रोकेगा, ये वाला, क्योंकि ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा तो ये रोकेगा ना उसको ऊपर जाने से, तो यहाँ पे 10g इक्वल टू 12 प्लस 10 इंटू ए, ये कितना हो गया 2g इक्वल टू 22a। तो a कितना आ गया 2g बाय 22, 2 इंटू 10 बाय 22 दैट इज 10 बाय 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम आंसर है बच्चों, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप यही लगा सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है बच्चों वो ट्विस्ट होने शुरू होंगे। इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, पर आगे क्वेश्चन थोड़े अलग से होंगे, तो वहां डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होंगे, वहां सर की ट्रिक के काम आनी है, इसलिए इसको भी साथ में सीख लेना। ठीक है बच्चों, तो अब एक्सेलरेशन आ गई है, अब सेकंड पार्ट है बच्चों टेंशन निकालनी है। तो टेंशन के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद था आपको, क्या था वो फॉर्मूला बच्चों, 2 कैपिटल एम स्मॉल एम जी बाय एम प्लस स्मॉल एम, ये था फॉर्मूला। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो 2 इंटू कैपिटल एम इज 12, स्मॉल एम इज 10, जी इज 10 बाय 12 प्लस 10, ये चीज थी। तो 2 इंटू 12 इंटू 100 बाय, ये बन गया आपका बच्चों 22, यहाँ पे 11, तो ये बन गया 1200 बाय 11 न्यूटन। टेंशन फोर्स है तो न्यूटन आएगा। आप इसको कटिंग कर सकते हो आगे, यही छोड़ना है यही छोड़ना। अब सर के ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे करना था इसी चीज को, तो सर के ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्या करते, किसी भी एक बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम उठाते और इक्वेशन लगा देते। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेट नीचे लग रहा है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगी बच्चों, टेंशन लगेगी। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम उठाऊं इस वाले का, तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, नेट फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 12 और एक्सेलरेशन क्या है a। नेट फोर्स कैसे निकलेगी, इस वाले मास को कौन मूव करवा रहा है, 12g, नीचे आ रहा है ना ये, तो 12g मूव करवा रहा है क्योंकि ये नीचे आ रहा है। और रोकेगा कौन, ये t रोकेगा इस केस में, है ना। इस वाले में तो सिर्फ t है ना, सिस्टम को ये रोक रहा था, इस वाले केस में कौन रोक रहा है इसको, t। तो t इक्वल टू 12 इंटू ए। इज इट क्लियर बच्चों, यहां से t कितना आ गया, t इज, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस, तो 12g माइनस 12a हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों 12 कॉमन, g माइनस a,
12, यहाँ पे g की जगह 10 और a की जगह 10/11। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे बच्चों तो क्या आंसर आएगा, देखो ये 12, 11 into 10, 110 minus 10/11, 110 minus 10 is 100, 100 into 12 is 1200/11 न्यूटन। तो सेम आंसर आ गया ना बबुआ। तो इन केस यू फॉरगेट द फॉर्मूला देन डोंट फॉरगेट दिस ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक से आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने ट्रिक से भी करवा दिया, फॉर्मूले से भी करवा दिया। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। So बच्चे second part is you have to find what is the speed and distance moved by each mass at t equal to 3 second। तो जब टाइम 3 सेकंड होगा तो उस केस में ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएंगे, मतलब ये वाला कितना नीचे आ जाएगा और ये वाला कितना ऊपर आएगा, वो कॉमन है। जितना ये नीचे आएगा उतना वो ऊपर जाएगा। और आपने बताना है कि उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी होगी। स्पीड भी सेम होगी, जितनी स्पीड से ये नीचे आएगा उतनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा। तो आपने स्पीड एंड डिस्टेंस निकालना है बच्चों। एक्सेलरेशन आपको पता है कितनी एक्सेलरेशन है बच्चों, एक्सेलरेशन इज 10/11। टाइम आपको दे दिया 3 सेकंड। स्टार्टिंग में आपको पता है क्या थे, रेस्ट पे थे, है ना। तो लगा दो v इज इक्वल टू u प्लस 80 बच्चों। u 0, एक्सेलरेशन 10/11, टाइम है आपका 3, तो कितना आंसर आ गया 30/11 मीटर पर सेकंड बच्चों। अब उसके बाद आपने निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, तो डिस्टेंस के लिए आप लगा सकते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u 0 है तो पहली टर्म पूरी 0 हो गई। हाफ एक्सेलरेशन कितनी है, कितनी एक्सेलरेशन थी सिस्टम की 10/11 और टाइम कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ऊपर आ गया 90 और नीचे आ गया आपका 22। तो कटिंग कर दो, ये बन गया आपका 45 और ये नीचे 11। दिस इज योर 45/11 मीटर। कटिंग वगैरह आप कर सकते हो, आगे यही छोड़ना है तो यही छोड़ सकते हो। इज इट क्लियर बच्चों। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे क्या है कि इस तरफ मास m हैंग है और इस तरफ मास m के साथ एक दूसरी स्ट्रिंग लगा के एक और बॉडी हमने अटैच कर दी जिसका मास भी कितना था m, और आपसे पूछा गया टेंशन निकालो इस केस में। तो इस केस में आप दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालोगे, ये वाली स्ट्रिंग में भी और ये बीच वाली स्ट्रिंग में भी, क्योंकि ये अलग पीस है तो इसमें टेंशन भी क्या आएगी, अलग होगी। तो अब आपने टेंशन निकालनी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, बिल्कुल लगा सकते हो, पर उससे बच्चों टेंशन जो है आपकी ये वाली में ही निकलेगी, सिर्फ ये नहीं निकल सकती टेंशन। तो अब यहाँ पे सर्किट ट्रिक काम आएगी। तो अब ट्रिक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपने सिस्टम की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला था कि सिस्टम पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देना, मतलब नेट फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, वो लगा देना। उसके लिए आपने क्या करना है, देखो अगर ऐसे कोई दो मासेस बीच में स्ट्रिंग के साथ लटके हुए हैं तो आपने उसको कुछ टाइम के लिए क्या कर देना, पिचका देना है। पिचका देने का मतलब कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे बीच में स्ट्रिंग है, सिर्फ इसका साथ में जोड़ दो इसको, मतलब इकट्ठे चलेंगे भाई भाई, है ना। तो इस तरफ अब कितना मास है आपका टोटल, इस तरफ मास है 2m और इस तरफ मास क्या है m। तो क्या होगा बच्चों, ये बॉडी किस तरफ एक्सेलरेट होगी, ये बॉडी नीचे जाएगी और ये बॉडी ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका मास 2m है और इसका मास क्या है m है, ऐसे ही होगा ना बच्चों। तो ये नीचे की तरफ जाएगी। इधर आपको नीचे की तरफ कितनी फोर्स मिलेगी 2mg और इधर कितनी मिलेगी सिर्फ mg। तो एक्सेलरेशन निकालनी है बबुआ, कैसे निकलेगी, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज टोटल मास, टोटल मास लेना है। टोटल मास कितना होगा m m एंड m 3m हो जाएगा टोटल मास, ठीक है। सिस्टम का टोटल मास इनटू क्या आ जाएगा a, यही था ना मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स पूरे सिस्टम को कौन मूव करवा रहा है जी 2mg, ये तो मूव करवा रहा है, और पूरे सिस्टम को रोक कौन रहा है, ये छोटा सा mg, ये रोक रहा है। इक्वल टू क्या आ गया 3ma। तो 2mg माइनस mg कितना हो गया mg इक्वल टू 3ma। यहां से mm कैंसिल, तो a कितना आ गया बच्चों g/3। तो निकल गई एक्सेलरेशन बच्चों, निकल गई ना एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकल गई, अब पिचकाए थे ना, अब अलग कर दो भी। पहला काम था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तक पिचकाना था, उसके बाद टेंशन निकालनी, तो अलग अलग कर दो भी इसको, इसको कर दिया अलग अलग। अब तू अपना देख, हम अपना देखेंगे, है ना। तो अब इनमें देखो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। अब इसको थोड़ा सा खोदो कि इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस है। तो देखो इसका वेट नीचे लगेगा mg, इसमें ऊपर की तरफ क्या लगेगी टेंशन T2, ऐसे लगेगी ना।
एंड्स टू एंड्स लगती है ना टेंशन, तो इधर से ऊपर T2 तो इधर से नीचे भी क्या है कि T2। मैंने बताया था आपको कि स्ट्रिंग में जो टेंशन लगनी है वो एंड्स टू एंड्स लगनी है, ठीक है। तो इधर से T2 तो इधर से भी T2। अब ये वाला भी है मास, तो इसका भी वेट किधर लगेगा बच्चों, इसका वेट जो है नीचे की तरफ लगेगा। कितना होगा वो mg, वो इस पे नीचे की तरफ लगेगा। ऊपर रस्सी पे क्या लगेगी टेंशन, तो यहां पे ऊपर लगी T1 टेंशन, इधर T1 तो इधर से भी कितनी है T1। ये चीज आ गई। अब आपने क्या निकालना है T1 एंड T2। टेंशन के लिए मैंने क्या बोला था, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो फ्री बॉडी डायग्राम, अब 3 बॉडीज है, T1 एंड T2 निकालना है, तो 2 वेरिएबल है, तो किसी 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना। और मैंने आपको बोला है फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाया करो जिसपे कम से कम फोर्सेस लग रही है, क्योंकि सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगूं, ये वाले का। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस m, नीचे लग रहा है इसका वेट mg, ऊपर है टेंशन T। ये किधर जाएगा, क्या ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये नीचे जा रहा था तो ये किधर जा रहा था ऊपर। कितनी एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जा रहा है। तो लगाओ इस पे अब नेट फोर्स का फॉर्मूला, तो क्या आएगा, मूव कौन करवा रहा है इसे, ये T, तो T माइनस रोक कौन रहा है mg। बस ये देख लो जाना किधर है, जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ वाली फोर्स मूव करवाएगी, उसके ऑपोजिट वाले रुकेगी। तो ये नेट फोर्स आ गई, इक्वल टू क्या आएगा, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन कौन सी थी, ये T1, तो यहाँ पे T1, यहाँ पे भी T1, तो T1 इज इक्वल टू ma प्लस mg। ये चीज आ गई। a यहां से m पहले कॉमन निकाल देते हैं, फिर वैल्यू को पुट करते हैं। a की जगह g/3 प्लस g, एलसीएम ले लो यहाँ पे, m g प्लस 3g/3, तो T1 कितनी आ गई बबुआ, T1 आ गई आपकी 4mg/3। क्लियर हो गया बच्चों ये चीज। अब T2 की बारी, तो T2 टेंशन इस पे भी लग रही है, ये m इस वाले पे, और इस पे भी लग रही है, दोनों पे लग रही है ना T2। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम लूं ऊपर वाले का, तो इसमें 3 फोर्सेस हैं, T1, एक T2 और एक mg, और नीचे वाले पे 2 हैं, एक ऊपर की तरफ T2 और एक नीचे की तरफ mg। तो बेटर है कि हम नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम लें। तो अब मैं नीचे वाली बॉडी ले रहा हूं, जिसपे ऊपर की तरफ टेंशन है बच्चों T2, और नीचे की तरफ इसका वेट है mg, और आग किस तरफ रही है, नीचे की तरफ। लगाओ इस पे भी नेट फोर्स, तो मूव करवा रही है इस केस में mg, क्योंकि ये नीचे आ रही थी तो नीचे mg है, माइनस रोक रहा है T2, इक्वल टू मास इसका m, और एक्सेलरेशन तो सभी सिस्टम की पूरी सेम थी ना, a, तो a। यहां से T2 कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, mg प्लस ma, या माइनस माइनस आएगा ये इधर, m कॉमन, g माइनस a, m यहां पे g माइनस g/3, m एलसीएम लिया 3g माइनस g/3, तो कितनी आ गई T2 बच्चों, T2 इज 2mg/3। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों। अगर आप यहां पे इक्वेशंस बनानी शुरू कर दोगे ना, कि पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, फिर इसकी बनाओ, फिर इसकी बनाओ, फिर सॉल्व करते हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग वो क्वेश्चन हो जाएगा। सर की करवाई ट्रिक से करोगे तो ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे पुली के साथ एक 6 kg की बॉडी हैंग है, दूसरी 4 kg की बॉडी हैंग है, और इसको नीचे से एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करके ग्राउंड के साथ बांध दिया। मतलब अगर ये नीचे आने की कोशिश करेगा और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये स्ट्रिंग जो है इसको पकड़ के रखेगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी ना, क्योंकि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग इसको ऊपर जाने नहीं देगा। तो आपने यही बताना है कि ये वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, T1 निकालना है आपने। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे इसका वेट नीचे लगेगा, 6g लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा 6g, है ना। अब क्या ये सिस्टम मूव करेगा, नहीं करेगा बच्चों, ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये तो टिका हुआ है, इसमें नीचे आना नहीं, क्योंकि ये रस्सी इसको ऊपर जाने नहीं देगी। तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन तो कितनी है, 0, सीधे पता लग गया। और अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बॉडी पे नेट फोर्स कितनी होगी, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होगा बच्चों, कि बॉडी पे ऊपर लगने वाली फोर्स किसके इक्वल होगी, नीचे लगने वाली फोर्स के। तो मतलब इस केस में यहां से देखें, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो T किसके इक्वल हो जाएगी, 6g की ना, तो T इज इक्वल टू 6g हो गया। इसके फ्री बॉडी डायग्राम से हमें ये पता लग गया, क्योंकि ना तो ये बॉडी नीचे जा रही है और ना ये बॉडी ऊपर जा रही है, तो T किसके इक्वल आ गया, 6g की। अब देखो यहाँ पे बच्चों, इस बॉडी पे एक टेंशन ऊपर की तरफ ये लग रही है, क्या इसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा बच्चों।
इसके अलावा नीचे वाले स्ट्रिंग की टेंशन भी तो लगेगी बच्चों। देखो अगर यहां से T1 टेंशन ऊपर जा रही है तो मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग में टेंशन एंड्स टू एंड्स लगती है, तो इधर से टेंशन अगर T1 है तो इधर से इसको कितनी लगेगी नीचे की तरफ T1, तभी वो उसको खींच रहा है नीचे की तरफ। तो T1 टेंशन ऊपर से नीचे लग रही है साथ में। तो अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो ये बना यहां पे, ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ T1। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स लगेगी इस 4 किलोग्राम की बॉडी? बिल्कुल लगेगी सर। आपने ग्रेविटी को कैसे भूल लिया सर? उसके बिना तो आप भी यहाँ में नहीं, हवा में घूम रहे होते हैं ना। तो ग्रेविटी को तो याद रखो, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वेट तो लगाना ही लगाना है यहाँ पे। तो इसका वेट भी नीचे लगेगा, कितना होगा वो 4g। अब मूव तो ये भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये भी किसमें, इक्विलिब्रियम में। और अगर ये भी इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो इसका मतलब इस पे भी नेट फोर्स कितनी होगी, 0। मतलब T इक्वल टू T1 प्लस 4g, ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स। अब T कितना था 6g इक्वल टू T1 प्लस 4g, तो यहां से T1 कितना आ गया 6g माइनस 4g, दैट इज 2g। सो दिस इज योर आंसर। g की वैल्यू को पुट करना तो कर दो, नहीं छोड़ना तो यही भी छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, इसके दो पार्ट्स हैं A एंड B। तो आपने यहाँ पे टेंशन एंड एक्सेलरेशन ही निकालनी है। तो पहले A पार्ट को देखो। ये एक स्मूथ सरफेस है, टेबल मान लो, एक स्मूथ टेबल है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं काउंट होगी, फ्रिक्शन अभी आगे आएगा बच्चों, फ्रिक्शन का पार्ट। तो यही क्वेश्चन आप आगे करोगे, बस उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स आप काउंट करोगे। अभी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस लिखते हैं यहाँ पे। तो एक टेबल पे 3 kg की बॉडी है और दूसरी बॉडी इसके साथ ऐसे कनेक्ट होके ऊपर से पुली के इस तरह हैंग है 2 kg की। तो ये नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचेगा नीचे की तरफ, जिसके कारण ये आगे की तरफ जाएगा बच्चों। और आपको यही पूछा है कि एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ इस केस में। तो बस देखो, अब जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन के साथ बच्चों ये आगे आएगा, ये चीज होगा ना। तो सबसे पहले आपने सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है। अब यहां आप डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगा सकते जो पीछे आप करके आए हो पुलिस सिस्टम के। एक चीज और बच्चों बताना चाहता हूँ, पुलिस सिस्टम को अटवुड मशीन भी कहते हैं, उसका अलग नाम है अटवुड मशीन। तो अगर कभी अटवुड मशीन लिख के आ गया तो घबराना मत, ठीक है। तो वो वाले फॉर्मूले अब यहाँ पे नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे अब आपको सर्किट ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बोला है कि आप सिस्टम पे नेट फोर्स इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास m प्लस स्मॉल m इंटू क्या कर दोगे a। अब नेट फोर्स, इस पूरे सिस्टम को कौन मूव करवा रहा है, यही है बच्चों, यही है जो इसका वेट नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके कारण पूरा सिस्टम चलना शुरू हो गया। तो इसका वेट नीचे लगेगा ऐसे 2g, और इसका वेट भी नीचे लगेगा ऐसे 3g, ये चीज। अब इस पूरे सिस्टम को कौन मूव करवा रहा है, इस पूरे सिस्टम को ये 2g मूव करवा रहा है। अब इस पूरे सिस्टम को रोक कौन रहा है बच्चों? तो आप बोल दोगे सर 3g रोक रहा है जी, वो टेबल पे था इसलिए रोक रहा है। बच्चों रोकेगा तो तब ना अगर इसको फोर्स कोई पीछे की तरफ लगती, क्योंकि ये किधर जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है। ये कौन सा नीचे जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है। और अगर आपने इसको रोकना है तो रोकने के लिए इसको फोर्स पीछे की तरफ लगानी पड़ेगी, इधर। और क्या इस केस में कोई पीछे की तरफ फोर्स लग रही, नहीं लग रही। कौन सी लगनी थी, फ्रिक्शन लगनी थी, और मैंने स्मूथ सरफेस बोल के फ्रिक्शन को भी उड़ा दी। तो इस केस में रोकने वाला कोई नहीं है, तो 0 आएगा इस केस में। तो अब आप बोलोगे सर इस 3g का क्या काम है? तो इस 3g का ये काम है बच्चों, ये बॉडी इस टेबल की सरफेस को प्रेस करेगी, कितने वेट के साथ, 3g वेट के साथ। तो ये टेबल इसके ऊपर क्या लगा देगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा। और नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कितनी हो जाएगी, 3g के। तो ये 3g का काम इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ है, ये रोकेगा नहीं। तो इस केस में रोकने वाला कोई नहीं है, समझे ये बात, ठीक है। अब इक्वल टू टोटल मास, इसका मास कितना है 2, इसका मास कितना है 3, साथ में a, 2 इंटू जी की जगह 10, या 5 इंटू a आ गया आपका 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकल गई, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, टेंशन निकालनी है। टेंशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम लगा दो। अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पहले टेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। टेंशन आपको पता है एंड्स टू एंड्स लगनी है, ये नीचे जा रहा है तो रोप पे टेंशन ऊपर लगेगी ऐसे, और इधर से टेंशन इस तरफ आएगी, एंड्स टू एंड्स, यही होगा ना बच्चों। अब आपने टेंशन निकालनी है तो फ्री बॉडी डायग्राम या तो इसका लगा दो या इस बॉडी का लगा दो। मैंने बोला था कम फोर्सेस है वो वाली लगाना, तो इस केस में कम फोर्स है। आप बोलोगे सर इसमें तो ज्यादा फोर्स है, 3 फोर्सेस है, ये और ये। क्या इन दोनों का चलाने में कोई काम है? नहीं काम है, ये तो अपना बैलेंस होके बैठ गए हैं, ये तो अपने ही करके बैठ गए हैं ना।
तो इसका कोई काम नहीं है, ये अपना कपल बना के बैठ चुके हैं। इसको सिर्फ कौन चला रहा है? टी चला रहा है। तो इसलिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम इस वाले का बना रहा हूं, 3 kg। 3 kg को इधर की तरफ फोर्स लग रही है टी, और ये इधर ही जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन के साथ? ए। तो इस पे जब आप नेट फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे कि नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कितनी फोर्स है? टी चला रहा है इसको, रोक कोई नहीं रहा, इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन ए, तो 3 इंटू 4 कितना आ गया? 12 न्यूटन। बच्चों अगर आप इस पे भी लगाओगे ना तो यही आंसर आ जाएगा, चेक कर लो चाहे, ठीक है? अभी चेक करवा रहा हूं, पेपर में तो एक से निकल गया, बहुत है। अब अगर इस पे लगाओगे तो ये नीचे जा रहा था, तो ये वाली बड़ी फोर्स होगी, ये मूव करवा रही है, ये रोक रही है, माइनस टी कर दिया, इक्वल टू इसका मास 2 और एक्सेलरेशन ए, तो यहां से 2g की जगह 10 माइनस टी, ए कितना है आपका 4, तो 20, ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 12, 20 माइनस 8 इज अगेन 12 न्यूटन। तो दोनों से आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा बच्चों, ठीक है? अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में आप पीछे की एक बॉडी लगा दी, मतलब अब बड़ी कौन सी है? ये 2 है, ये 3 है, तो ये नीचे जाएगा, तो ये अपने साथ इसको भी खींचेगा और इसको भी खींचेगा, तो ये इधर आएगा ए एक्सेलरेशन से, ये इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, और ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। यही होगा बच्चों। पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन के लिए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है वो बना दो, टेंशन बाद में बनाया करो, एक्सेलरेशन के केस में टेंशन का कोई काम नहीं होता। तो नीचे यहाँ पे 3g, इसका वेट लगेगा नीचे 3g, जो किसके साथ बैलेंस हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन के साथ, क्योंकि ये कपल बना के बैठ गया इसके साथ, ये नहीं जा रहे, ये दोनों जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे और एक दूसरे को बैलेंस करके ही जाएंगे, और इसका वेट नीचे लगेगा 2g। अब पूरे सिस्टम पे आपने क्या लगा देनी है बच्चों? पूरे सिस्टम पे लगानी है नेट फोर्स का फॉर्मूला। तो क्या होएगा? एफ नेट इज पूरे सिस्टम का मास, पूरे सिस्टम में 3 3 एंड 2 कितना हो गया? 3 प्लस 3 हो गया 6, 6 और 7 8 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो क्वेश्चन में आपको ये मास 5 kg है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगा उसके लिए किया है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है ऐसा। तो ये टोटल मास में हो गया 5 और 3 8 एंड 8 और 2 10, तो 10 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन है ना सिस्टम का, तो मास है 10 और एक्सेलरेशन हमने मान ली ए। नेट फोर्स पूरे सिस्टम को कौन मूव करवा रहा है? ये 3g पूरे सिस्टम को खींच रहा है ना नीचे की तरफ, इसका वेट, तो 3g माइनस, क्या इस केस में सिस्टम को कोई रोक रहा है? ये तो नहीं रोक रहा, ये रोक रहा है, बिल्कुल रोक रहा है बच्चों। इसने ऊपर जाना था और इसको नीचे, इसका वेट क्या है? ऊपर जाने से रोक रहा है, तो इस केस में रोकने वाली फोर्स है 2g। ये नहीं रोक रहा है, इसका कोई काम नहीं, स्मूथ सरफेस है, टेबल ने फ्रिक्शन लगानी नहीं, और ये वाली फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, तो इसका रोकने में कोई हाथ नहीं है। यहाँ पे 10 इंटू ए, 3g माइनस 2g इज अगेन g, तो g 10, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई बच्चों? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में सिस्टम की एक्सेलरेशन है 1। अब बताना है आपने टेंशन, तो टेंशन लगाओ। अब टेंशन कैसे लगेगी? इसमें टेंशन ऊपर लगेगी T1, एंड्स टू एंड्स, तो इधर भी T1, इसमें टेंशन ऊपर लगेगी T2, इधर से एंड्स टू एंड्स, तो यहाँ पे भी T2, अलग T से तो अलग टेंशन। अब T1 और T2 दो वेरिएबल, दो फ्री बॉडी डायग्राम, लगा दो दो फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे लगा दो T2 निकल जाएगा, इस पे लगा दो T1 निकल जाएगा। तो पहले मैं इसकी बारी, 2 kg वाले पे नीचे लग रहा है 2g, ऊपर लग रहा है T2, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा बच्चों? अब तो आपकी ग्रिप हो गई होगी इन क्वेश्चंस पे, तो अब तो फटाफट मूव करवा रहा है, T2 ऊपर जा रही है, रोक रहा है 2g, इक्वल टू क्या आ गया? मास 2 एक्सेलरेशन a, तो T2 इज 2a प्लस 2g, a 1 है, g 10 है, 2 प्लस 20 22 न्यूटन, ये चीज आ गई। तो टेंशन T2 पता लग गई। अब बारी है T1 टेंशन की, तो उसके लिए इसको रेस कर देते। तो उसके लिए देखो, अब ये 3 kg वाले पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, अगर नीचे लग रहा है 3g, ऊपर लग रहा है T1, आ ये रही है नीचे की तरफ, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। लगाओ इस पे नेट फोर्स, मूव करवा रहा है 3g को, कि नीचे आ रही है, रोक रहा है T1 इक्वल टू 3 इंटू ए, T1 कितना आ गया? उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3g माइनस 3a, तो 3 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 1, 30 माइनस 3 दैट इज 27 न्यूटन।
तो इतने इजी ये क्वेश्चन है, बस आपको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना आना चाहिए बस। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले सिस्टम पे लगाओ, ए निकाल दो, उसके बाद इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स पे लगा दो। ठीक है बच्चों, तो आप बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। अब यहां पे सरफेस स्मूथ है पर इंक्लाइंड है, 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, जिसपे 2 kg की बॉडी पड़ी है, उसको अटैच किया स्ट्रिंग के साथ, इधर पुली और अगली बॉडी 3 kg जो हैंग की हुई है। तो क्या होगा बच्चों, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो अगेन क्वेश्चन इज ऑफ कनेक्टेड मोशन, निकालना टेंशन एंड एक्सेलरेशन है। करोगे वैसे ही आप। देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है पहले वो निकालते हैं। तो यहां नीचे लगेगा आपका 3g इसका वेट, यहां पे नीचे की तरफ लगेगा इसका भी वेट। कितना वेट होगा ये, 2g। अब बच्चों क्या इस केस में कोई फोर्स नीचे की तरफ लगेगी बच्चों, इस तरफ, जो इसको ऊपर जाने से रोकेगी? बिल्कुल लगेगी बच्चों। आप कॉमन सेंस की बात देखो, अगर कोई भी फोर्स ना लगे और आप इंक्लाइंड प्लेन पे किसी बॉडी को ऐसे रख रहे हो, तो वो किधर आएगा? देखो वो नीचे आ रहा है ना। क्यों नीचे आ रहा है? कोई फोर्स तो लगी नहीं रही उसके ऊपर, स्मूथ सरफेस है, कोई फोर्स नहीं लग रही, हमने तो उसको ऊपर रखा था बस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस केस में उसके वेट का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लगता है, जो उसे नीचे की तरफ लेके आता है। मतलब इस केस में पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी? उसके लिए आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट बनाने मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ही सिखा दिया था। एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये भी बताया आपको डायरेक्ट कि ये 30 है तो इस साइड हमेशा कितना बनेगा, 30। तो कंपोनेंट ये 2g है तो इस तरफ बनेगा 2g cos 30 और इस तरफ क्या बनेगा, 2g sin 30। अब ये बॉडी इस सरफेस को प्रेस कर रही है तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऊपर क्या बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये चीज होगा ना। और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, इस कंपोनेंट की इक्वल आ जाएगा 2g cos 30। नॉर्मल रिएक्शन तो पूछा नहीं पर बता दिया, कभी कभार पूछ सकते हैं। और इसका काम अब खत्म। तो इस केस में अब रोकने वाली फोर्स आ चुकी है, एक्सेलरेशन निकालनी है तो सिस्टम पे लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ। तो नेट फोर्स इज टोटल मास, कितना मास है, 3 + 2 * a। डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं सकते यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूला तो सिंपल पुली का था। यहाँ पे तो आप कभी प्लेन सरफेस पे रख रहे हो, कभी इंक्लाइंड पे रख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ट्रिकी लगनी है अब। तो नेट फोर्स कौन मूव करवा रहा है, ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो मूव कौन करवा रहा है, 3g। रोक कौन रहा है, 2g sin 30 डिग्री। ये रोक रहा है, इक्वल टू 5 * a। यहां से a निकालो, 3 × 10 - 2 × 10 sin 30 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 5a। ये 2 से 2 कैंसिल, 30 - 10 इक्वल टू 5a, 20 इक्वल टू 5a। तो a कितना आ गया बच्चों, 20/5, दैट इज 4 मीटर/सेकंड। इज इट क्लियर बच्चों? सिंपल था, बस ये कंपोनेंट आना है और तो कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है टेंशन निकालनी। तो अब टेंशन ड्रॉ कर दो। ये नीचे आ रहा था, स्ट्रिंग पे टेंशन ऐसे लगेगी ऊपर की तरफ, एंड्स टू एंड्स है तो इधर से टेंशन इस तरफ लगेगी। ठीक, अब टी के लिए यू हैव टू अप्लाई द फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम किस पे लगाएं, इस पे लगाएं, इस पे लगाएं। इस पे लगाना ज्यादा इजी है ना, सिंपल सा है, तो इस पे लगा देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले साइड पे। तो 3 kg पे नीचे लग रहा है 3g, ऊपर लग रहा है t, एक्सेलरेशन हो रही है नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स में ये मूव करवा रहा है क्योंकि नीचे आ रहा है, ये रोक रहा है ऊपर वाला t, ऊपर लग रही है मास 3, एक्सेलरेशन a। तो यहां से t कितना आ गया, 3g, ये इधर आ गया -3a, 3g - a, 3g की जगह 10, a की जगह 4, 3 × 6 दैट इज 80 न्यूटन। तो अब ऐसे मिनटों में क्वेश्चन कर लोगे आप। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी आपको कि मिनटों में क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे अब आपके, है ना। अब मैं आपको एक लास्ट टाइप भी सिखा देता हूं इसकी। नाउ लुक एट दिस टाइप बच्चों। इसमें दोनों ही बॉडीज इंक्लाइंड प्लेन पे, एक अल्फा एंगल बना रही है, एक बीटा एंगल बना रही है। मैं क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में करवा रहा हूं, मतलब अगर आपको पेपर में वैल्यूज दी होगी, करना आपने ऐसे ही है, बस वहां पे वैल्यूज को पुट कर देना। मैंने यहाँ पे m स्मॉल m लिया है, वहां वैल्यूज दे देंगे, आप वैल्यूज को पुट कर देना बस। ठीक है, निकलना ऐसे ही जैसे मैं करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये बॉडी इस तरफ जाएगी तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, या ये बॉडी नीचे आएगी तो ये बॉडी ऊपर जाएगी। तो पहली तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि नीचे कौन जा रहा है, ये जा रहा है नीचे या ये जा रहा है नीचे।
अब इसमें आप बोल दो कि सर जो बड़ा मास होगा क्वेश्चन में वो नीचे जा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि इंक्लाइनेशन एंगल का भी फैक्टर होगा यहाँ पे कि किसका यहाँ पे इंक्लाइनेशन ज्यादा है। हमने नहीं सोचना इतना, हम अपनी मर्जी से किसी एक को बोल देंगे कि भी ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, अपने आप आंसर में पता लग जाएगा। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे एक डायरेक्शन लेट कर लो, मैं ये लेट कर रहा हूं कि ये नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। इज इट क्लियर? आप भी यही लेट कर लेना वहां पे, ठीक है। अगर उल्टा हुआ तो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या है ऐसा जिससे वो उल्टा जा रहा है, इसका आपको इंडिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इधर आएगा, तो इधर ये क्यों आएगा बच्चों? क्या इसका वेट इसको इधर लेके आएगा? नहीं बच्चों, इसका वेट तो इसको नीचे लेके आएगा, यहां तो इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहां कंपोनेंट हो रहे हैं जैसे पीछे कंपोनेंट किए थे। तो देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। पहले तो इस वाले का वेट लगेगा नीचे mg, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये वाले का वेट लगेगा, वेट तो आपको पता ही कैसे लगता है, वेट तो बिल्कुल यहां सेंटर से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ऐसे ही लगता है ना, वेट सीधा ही होना चाहिए, तो बिल्कुल सीधा यहां से सेंटर से, ठीक है। तो ये एच इस तरह। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, आपको ये भी पता है कंपोनेंट कैसे बनते हैं, एक ये सरफेस के परपेंडिकुलर और एक यहां से ऐसे इस तरह। यहां पे भी बनेंगे कंपोनेंट किस तरह, एक सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे और एक आगे की तरफ ऐसे ही होगा ना बच्चों। ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो आपको मैंने बताया कि ये भी कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो अल्फा। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा mg cos अल्फा और ये वाला आ जाएगा mg sin अल्फा। सिमिलरली अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, बीटा। तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा mg cos बीटा और यहां आ जाएगा mg sin बीटा। तो मतलब इस बॉडी को आगे ये वाला कंपोनेंट लेके जा रहा है mg sin बीटा, और इस कंपोनेंट को ऊपर जाने से कौन रोक रहा है, mg sin अल्फा। ये इसका कोई काम नहीं है अब, क्योंकि रिजॉल्व हो गया, और इसका भी कोई काम नहीं। तो बच्चे ये दोनों, इनका क्या काम है, ये क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेले हैं यहाँ पे? नहीं जी, वेले नहीं है यहाँ पे, ये नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, उनके साथ कपल बना रहे हैं। तो इस केस में ये बॉडी कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं इस पे, ये सरफेस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले फाइंड द रिएक्शन फोर्स बिटवीन देम, तो N1 कितना आ जाएगा यहाँ से, mg cos अल्फा, ये आपस में पेयर बना के बैठ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर की तरफ रिएक्शन लगेगी N2, और इस बॉडी में कितना नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, mg cos बीटा। तो cos कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो जाते हैं बस। तो अब सिस्टम को चला कौन रहा है, mg sin बीटा, और सिस्टम को रोक कौन रहा है, mg sin अल्फा। तो आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो सिस्टम पे फिर वही काम करोगे, सिस्टम पे आप नेट फोर्स निकालोगे। कैसे निकलेगी, टोटल मास, मास कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दोनों का मास लेना है, एक्सेलरेशन a। नेट फोर्स कैसे लिखोगे, चला रहा है mg sin बीटा और रोक रहा है mg sin अल्फा। आपको वैल्यूज गिवन होगी, आपने तो वैल्यूज को पुट करना है, जैसे ही वैल्यूज को पुट करोगे आपसे आराम से ये निकल जाएगा यहाँ पे। अभी तो ये साइन बीटा साइन अल्फा है, कोई भी एंगल होगा 60-30, तो वैल्यू को पुट करना है आराम से, ऐसे आंसर निकल जाना। तो यहां से कॉमन निकाल दो जो जो निकल रहा है, तो g कॉमन निकल रहा है, m साइन बीटा माइनस स्मॉल m साइन अल्फा, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला नहीं याद करना, सीधा ऐसे ही चलना, मासेस की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके इक्वेशन बनाना जैसे पिछले क्वेश्चन की, अपने आप लास्ट में आपकी ए निकल जाए, ठीक है। और टेंशन के लिए क्या करोगे, टेंशन के लिए पहले टेंशन ड्रॉ करते हैं। देखो ये इधर आ रहा है तो टेंशन ऊपर लगेगी और इधर टेंशन ऊपर लगेगी, एंड्स टू एंड्स। किसी एक पे फ्री बॉडी डायग्राम बना देना, इस पे बना देना। ये नीचे आ रहा है तो इसको मूव करवा रहा है mg sin बीटा, इसे रोक कौन रहा है, T इक्वल टू इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां से निकल जाएगी आपकी, वो वैल्यू को यहां पुट करना और यहां से क्या निकल जाएगा, यू विल गेट T। खुश बच्चों, ठीक है। तो यहां से T निकल जाएगा, क्वेश्चन इजी है, बस कंपोनेंट है और कुछ नहीं। और रही बात कि मान लो उल्टा हो जाए, आपने ये लेट किया था कि बॉडी इधर जा रही है पर एक्चुअल में वो इधर जा रही है, तो उसका पता कैसे चलेगा। अगर आपका ए बच्चों नेगेटिव आ गया, आपने सॉल्व किया और ए नेगेटिव आ गया, तो आप वहां पे क्या लिख दोगे कि नेगेटिव साइन शोज बॉडीज एक्सेलरेट इन
ऑपोजिट डायरेक्शन। बस इतना काम करना है कि अगर आपका ए नेगेटिव आ गया तो आपने ये कह देना कि बॉडी इधर नहीं जा रही, बॉडी ये वाली ऊपर जा रही है और ये वाली नीचे, आंसर वही रहेगा। बस एक्सेलरेशन में नेगेटिव का मतलब वो हो जाएगा, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, वैल्यू उतनी रहेगी। सपोज आपका आंसर आ गया -10, तो माइनस से बोल दो कि डायरेक्शन ऑपोजिट और एक्सेलरेशन कितनी होगी 10। और जब आप अगली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर जैसे इस वाली का फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप टी निकालोगे, तो अगर ए नेगेटिव आया तो आप फटाफट डायरेक्शन बदल देना। और अगर इसकी डायरेक्शन बदल गई, अगर ये ऊपर की तरफ है, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगेगा इसमें, टी ऊपर की तरफ है, बॉडी भी ऊपर जा रही है, तो टी माइनस एम जी साइन बीटा बाय एम, बस ये हो जाएगा। और तो क्या है ना, बड़ी फोर्स जो जिधर जा रही है बॉडी वही बड़ी होगी और उसके ऑपोजिट वाली उसको रोकेगी। तो इतना काम है, बस इससे आपको पता लग जाएगा कि हमने जो डायरेक्शन ली है वो ऑपोजिट है उसके, ठीक है। तो बस इतना काम है, नथिंग एल्स। और घबराना नहीं है, आंसर कोई गलत नहीं करेगा, आपने बस ये लाइन लिख देनी है वहां पे। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे ये केज मैन प्रॉब्लम है। पर्सन एक केज में है और उस केज को पर्सन खुद ही खींच रहा है, ऐसे खींच के फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगा के केज के साथ ही ये खुद ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। और कहते हैं जब वो फोर्स लगाई इसने रोप पे तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई इसमें, ए। क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी आपको, मास गिवन होगा, केज का मास यहाँ पे एम गिवन है, कैपिटल एम, और यहाँ पे इसका मास पर्सन का स्मॉल एम गिवन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ए गिवन है। आपको वैल्यूज गिवन होगी क्वेश्चन में, घबराने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज गिवन होगी। जैसे मान लेते हैं कि इसका हमने मास ले लिया 100 kg, पर्सन का मास ले लिया 50 kg, और एक्सेलरेशन आपने ले ली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको वैल्यूज गिवन। तो अब आपने बताना है कि भी कितनी टेंशन होगी इस केस में, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स निकालनी। तो देखो अब ये खींच रहा है इसको, तो स्ट्रिंग में टेंशन इधर होगी ऊपर की तरफ, और इस तरफ भी ऐसे ऊपर की तरफ, ये चीज हो गई बच्चों। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो पहले पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पे पर्सन पे कौन कौन सी फोर्सेस लगनी है। देखो ये पर्सन खड़ा है, ऐसे रस्सी को पकड़ के खड़ा था ना ये, तो इसको ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है एक, तो है ना, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है। दूसरा बच्चों इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, स्मॉल एम जी, ये लग रहा है ना। और तीसरा बच्चों ये जो पर्सन है इस केज के ऊपर खड़ा है, तो ये पर्सन इस केज को क्या करेगा, प्रेस करेगा ना। जब उसको खींच रहा है तो ये केज को प्रेस नहीं करेगा, और अगर ये केज को प्रेस कर रहा है मतलब ये इस पे क्या लगा रहा है, एक्शन लगा रहा है। और अगर ये एक्शन लगा रहा है तो केज इस पे क्या लगाएगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाएगा। तो ये नॉर्मल फोर्सेस हुई बच्चों। तो ये इस पे लगाएगा एक्शन और वो उस पे लगाएगा रिएक्शन, और हमें पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जितना ये नीचे की तरफ उसको प्रेस करेगा उतना ये ऊपर की तरफ इसे प्रेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस भूल मत जाना, बस यही गड़बड़ होती है, आप रिएक्शन फोर्सेस भूल जाते हो, क्योंकि अभी तक कोई भी पुली का क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें रिएक्शन फोर्सेस पर्सन पे लग रही थी, है ना। तो इसमें बस रिएक्शन फोर्स देखनी है कि केज को नीचे की तरफ एक्शन लगाएगा एन, और केज इसको ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाएगा एन, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। तो अब इस पर्सन पे ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रही है, नीचे की तरफ वेट लग रहा है, और ऊपर की तरफ एक ये रिएक्शन भी लग रही है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम से अब नेट फोर्स लगा लो। तो नेट फोर्स के लिए एफ नेट इज मास ऑफ पर्सन स्मॉल एम था, एक्सेलरेशन ए है। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी, देखो ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है ना, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो पर्सन भी ऊपर जाएगा। तो बड़ी फोर्स कौन सी, ऊपर वाली फोर्सेस इसको मूव करवा रही है, नीचे वाली इसको रोकेगी। तो ऊपर कौन कौन सी है, टी ऊपर की तरफ है, एन ऊपर की तरफ है, दोनों ऐड हो जाएंगी, और एम जी रोक रही है तो वो माइनस हो जाएगी, इक्वल टू एम। ये चीज आ गई बच्चों। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, टी प्लस एन नहीं पता आपको, ये एम जी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एम ए प्लस एम जी, ये चीज हो गई बच्चों। तो टी प्लस एन इक्वल टू एम कॉमन ए प्लस जी, ये चीज आ गई। या बाद में इसको देखेंगे, पहली इक्वेशन बन गई, इसको यहीं पे छोड़, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। अब बात करते हैं केज की। अब केज पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो देखो अब केज की बात करें तो केज पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी, फिर केज का भी वेट लगेगा नीचे की तरफ, कैपिटल एम जी, और केज पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो भी किधर लग रही है बच्चों, नीचे की तरफ लग रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन
नीचे की तरफ होगी, क्योंकि पर्सन ने एक्शन तो नीचे लगाया ना, बस इस पे ऊपर लगा, इस पे नीचे लगा। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ। तो नेट इज मास ऑफ केज इनटू एक्सेलरेशन। नेट कैसे निकलेगी अब इस केस में, जा तो ये भी ऊपर ही रहा है एक्सेलरेशन से, तो इस केस में ऊपर टी, ये दोनों नीचे लग रही है तो माइनस हो जाएंगी दोनों, इक्वल टू एम ए, ये उधर भेज दो, टी माइनस एन इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो टी माइनस एन, इसको भी यहीं पे छोड़ दो। तो वी हैव टू इक्वेशंस नाउ, इनको सॉल्व करके टी निकालना है आपने। तो अगर मैं इन दोनों को बच्चों ऐड कर दूं तो n गायब हो जाएगा ना, n तो निकालना नहीं, t निकालना है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो n हो जाएगा गायब। तो n गायब हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे t प्लस n प्लस t माइनस n, मैंने ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इस साइड पे ऐड हो जाएंगे, ma प्लस mg, ma प्लस mg, ये चीज। तो ये बन गया आपका 2t, n के साथ n कैंसिल, इधर स्मॉल m कॉमन, यहाँ पे देखो ए वाले इकट्ठे कर दो जाए, m प्लस m a प्लस यहां से भी जी वाले में m प्लस m g। तो 2t इक्वल टू, दोनों में से m प्लस m कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचा a प्लस g, ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, जैसे ही आप वैल्यूज को पुट करोगे आपके पास t निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं निकालनी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो गिवन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ये आना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बस वैल्यूज को पुट करना है, वंस यू पुट द वैल्यूज यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, स्मॉल m है, कैपिटल M है, a b और g की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो आई होप अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पुलिस सिस्टम में कोई डाउट नहीं रहेगा। ये क्वेश्चंस आपके टिप्स में होंगे, ट्रिक्स अच्छे से सीख लेना ये वाली, क्योंकि ये ट्रिक से बहुत इजीली क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।